नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा में। तो दोस्तों, जो हमारी जीके की सीरीज चल रही थी उसके सेट 9 तक कंप्लीट हो गए थे। तो सेट 10 आ गया है दोस्तों। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। गीदड़ सिंह नामक उपन्यास किस स्वतंत्रता सेनानी से जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? गीदड़ सिंह नामक उपन्यास किस स्वतंत्रता सेनानी से जुड़ा हुआ है? तो गीदड़ सिंह किससे जुड़ा हुआ है? भगत सिंह से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। गीदड़ सिंह नामक उपन्यास भगत सिंह से जुड़ा हुआ है। और भगत सिंह का एक प्रसिद्ध नारा क्या था? इनकलाब जिंदाबाद। ये आता है फ्रेंड्स एग्जाम में, इनकलाब जिंदाबाद। ओके, तो गीदड़ सिंह उपन्यास भगत सिंह, ऑप्शन है बी करेक्ट आंसर होगा। इनका नारा है इनकलाब जिंदाबाद। विश्व का सबसे लंबा नदी तंत्र किसका माना जाता है? तो विश्व का सबसे लंबा नदी तंत्र किसका माना जाता है? सबसे लंबा नदी तंत्र है अमेजन नदी का। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। सबसे लंबा नदी तंत्र है अमेजन नदी तंत्र का। कहाँ है फ्रेंड्स? दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। ओके, अच्छा, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे बड़ी श्वेत ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी श्वेत ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी श्वेत ग्रंथि क्या होगा? आपका हो जाएगा यकृत। सबसे बड़ी श्वेत ग्रंथि क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, यकृत। तो यकृत का काम क्या होता है फ्रेंड्स, ये जान लीजिए। शरीर से जितना भी विषैले पदार्थ है, तो विषैले पदार्थों को क्या करता है? हटाता है यकृत हमारा। क्वेश्चन नंबर 4। भारत का पहला बाघ अभयारण्य कौन सा है? भारत का पहला बाघ अभयारण्य कौन सा है? पहला बाघ अभयारण्य जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। पहला बाघ अभयारण्य होगा जिम कॉर्बेट हो गया। स्थापना कब हो गया? 1936 ईस्वी में। कहाँ पे? तो उत्तराखंड में। पहला बाघ अभयारण्य जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, 1936 ईस्वी में, उत्तराखंड। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन जो है कौन करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है मेरा हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। हीमोग्लोबिन ही जो है रक्त में ऑक्सीजन जो है पहुंचाता है। और रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? एग्जाम में पूछा जाता है रक्त का लाल रंग जो है किसके कारण होता है? तो ये भी जो है हीमोग्लोबिन होगा। ये भी इम्पोर्टेंट का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पीवीआई मार्क कर लीजिए, आता है एग्जाम में। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, यही ऑक्सीजन पे पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 6। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है बताना है। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। और कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ है फ्रेंड्स? इक्वाडोर में है। इक्वाडोर में है। ओके, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, इक्वाडोर, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है बताना है। तो अहमदाबाद शहर को जो है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अहमदाबाद कहाँ, किस नदी के किनारे स्थित है, ये आता है क्वेश्चन। तो क्या होगा? साबरमती। ओके, साबरमती नदी के किनारे स्थित है अहमदाबाद। और ये क्या है? गुजरात का सबसे बड़ा शहर है। गुजरात का सबसे बड़ा शहर हो गया अहमदाबाद। ये साबरमती नदी के किनारे स्थित है और इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो नागरिकता से संबंधित कौन सा भाग है जिसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है? भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9। विश्व का सबसे बड़ा खारा पानी का झील कौन सा है?
तो सबसे बड़ा खारा पानी का झील कौन सा है? खारा पानी का झील हो गया जो है कैस्पियन सागर। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। कैस्पियन सागर जो है विश्व का सबसे बड़ा खारा पानी का झील है। और ये कितने देशों से घिरा हुआ है? तो 5 देशों से यह घिरा हुआ है। ओके, 5 देशों से क्या है, ये घिरा हुआ है। तो सबसे बड़ा खारा पानी का झील कैस्पियन सागर 5 देशों से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, विटामिन के का प्रमुख कार्य क्या है? विटामिन के का जो है प्रमुख कार्य क्या है? सबसे बड़ा कार्य है इसका रक्त का थक्का जमाना। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। तो रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन है विटामिन के, एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन के क्या है? वसा में भी जो है घुलनशील विटामिन है और घाव को भरने में सहायता करता है। क्या सीखे क्वेश्चन से? विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमाता है, यह वसा में घुलनशील विटामिन है और घाव को भरने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 11, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया था? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया था? तो पूर्ण स्वराज किस अधिवेशन में पारित हुआ था, ये बताना है आपको। तो लाहौर अधिवेशन होगा। लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 ईस्वी में हुआ था। और इसके अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ओके, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन हुआ 1929 ईस्वी में। अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र हो जाएगा फ्रेंड्स झरिया हो जाएगा। झरिया जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। और ये कहाँ है फ्रेंड्स? झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड के धनबाद में है। ओके, धनबाद जिला में है। धनबाद क्या है? जिला है। तो झरिया कहाँ है? झारखंड के धनबाद जिला में है, सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर की भाषा में सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर की भाषा में सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल कहाँ है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बी नंबर में है। बी जो है आपका राइट आंसर होगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर क्या होगा फ्रेंड्स? भारत का शेक्सपियर हो जाएगा कालिदास। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा, कालिदास। और ये किसके दरबारी कवि थे? तो चंद्रगुप्त। ओके, चंद्रगुप्त द्वितीय के। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के ये दरबारी कवि थे। तो भारत का शेक्सपियर हो गया कालिदास और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा, मीरा कुमार पहली लोकसभा अध्यक्ष। इनका कार्यकाल कितना से कितना रहा? इनका कार्यकाल जान लीजिए 2009 से 2014 तक। ओके, इनका कार्यकाल रहा। और ये वीवीआई मार्क कर लीजिए, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष पूछा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा प्रायद्वीप है आपका अरब प्रायद्वीप। ओके, अरब प्रायद्वीप जो है सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और इसका सबसे बड़ा देश है क्या? सऊदी अरब। इसका सबसे बड़ा देश क्या है? सबसे बड़ा देश जो है सऊदी अरब है। तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप, और अरब प्रायद्वीप का सबसे बड़ा देश है सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 17, सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस,
ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको भी आई कर लीजिए। सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस हो जाएगा हाइड्रोजन। इसका क्या हो जाता है? H2। हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? H2। ऑक्सीजन का क्या है? ऑक्सीजन है O2। नाइट्रोजन है आपका N2। ठीक है, और हीलियम है He। तो सबसे हल्की गैस क्या है? हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन का जो क्या होता है रासायनिक की सूत्र क्या होता है? O2। नाइट्रोजन का N2। हीलियम का He। क्वेश्चन नंबर 18। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स ना भूलें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18। भारत का पहला डाकघर कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला डाकघर कहाँ स्थापित किया गया था? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब पहला डाकघर स्थापना कब हुआ था? 1774 ईस्वी में। ओके, ये भी याद रखिए। पहला डाकघर कोलकाता में 1774 में। क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 32। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20। भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित माना जाता है? तो भारत का संविधान जो है किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? सबसे अधिक प्रभावित है हम लोग किससे? ब्रिटेन से। ब्रिटेन के संविधान से जो है भारत का संविधान सबसे अधिक प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 21। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान बताइए क्या होगा? सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान क्या हो जाएगा? मासिनराम, मेघालय। तो क्या होगा? मासिनराम जो है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। कहाँ है फ्रेंड्स मासिनराम? कहाँ स्थित है? मेघालय में है। मेघालय के चेरापूंजी में है। ठीक है, तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछा जाता है, VVI है ये भी। तो कहाँ है? मासिनराम है। मासिनराम है मेघालय में, मेघालय के चेरापूंजी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी मांसपेशी है ग्लूटियस मैक्सिमस। तो सबसे बड़ी मांसपेशी है ग्लूटियस मैक्सिमस। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा, ग्लूटियस मैक्सिमस। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23। भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया था? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया था? पहला परमाणु परीक्षण हुआ था 1974। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? 1974 में। और कब हुआ था? 18 मई। वो भी डेट याद कर लीजिए, 18 मई था 1974। पोखरण राजस्थान में। पोखरण राजस्थान में। ओके, तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है राजस्थान में हुआ था, राजस्थान के पोखरण में, 18 मई 1974। क्वेश्चन नंबर 24। ऑपरेशन शक्ति किससे संबंधित है? ऑपरेशन शक्ति किससे संबंधित है? ऑपरेशन शक्ति 24 जो है परमाणु परीक्षण से जो है संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। ऑपरेशन शक्ति परमाणु परीक्षण से संबंधित है। कब हुआ था? तो 1998 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1998 ईस्वी में क्या हुआ था? ऑपरेशन शक्ति, और ये परमाणु परीक्षण से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था फ्रेंड्स? सबसे बड़ा नगर था धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ स्थित है? धौलावीरा कहाँ है? कच्छ में है। ओके, कच्छ कहाँ है? गुजरात में है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर हो गया धौलावीरा। ये कहाँ है? कच्छ में है, गुजरात में। कच्छ के गुजरात, गुजरात के कच्छ में है।
गीता में कुल कितने अध्याय हैं? क्वेश्चन नंबर 26, गीता में कुल कितने अध्याय हैं? तो गीता में अध्याय है फ्रेंड्स 18। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। गीता में कुल कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भारत की सबसे लंबी सुरंग रेल सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो सबसे बड़ी रेल सुरंग हो जाएगा, लंबी में है पीर पंजाल सुरंग। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। और पीर पंजाल सुरंग कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? जम्मू एंड कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में है। इसकी लंबाई पूछा जाए तो 11.2 किलोमीटर है, ये भी जान लीजिए। ऐसे बनिहाल रेलवे सुरंग भी कहा जाता है। ओके, बनिहाल सुरंग भी कहा जाता है। तो क्या क्या सीखे? भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है पीर पंजाल सुरंग। ये कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में है। इसकी लंबाई पूछा जाए तो 11.2 किलोमीटर। और इसे जो है बनिहाल सुरंग भी कहा जाता है, पीर पंजाल सुरंग को। देखिए, एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन निकल के आया। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट है मैं क्वेश्चन में कवर करता चलूंगा। भारत का सबसे बड़ा ताजे पानी का द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा ताजे पानी का द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा ताजे पानी का द्वीप है माजुली। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। माजुली कहाँ है? असम में है। असम में है। किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र। ओके, ब्रह्मपुत्र नदी पे है। तो सबसे बड़ा ताजे पानी का झील हो गया माजुली, जो कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 29, सारे जहां से अच्छा के लेखक कौन है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। तो ये जो है, ये गीत के रचयिता कौन है? मोहम्मद इकबाल है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है? मोहम्मद इकबाल है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने किनकी रचना की थी? रविंद्रनाथ टैगोर किसी जन गण मन, जन गण मन जो है वो हमारा क्या है? राष्ट्रीय गान है। ओके, राष्ट्रीय गान हमारा क्या है? जन गण मन। और इसके रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। सारे जहां से अच्छा का मोहम्मद इकबाल। दोनों में अंतर समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 30, भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा था? तो भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा था? तो सबसे पहला जो राष्ट्रीय राजमार्ग बना NH1 था। ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट, पहला राष्ट्रीय राजमार्ग NH1। और सबसे बड़ा पूछा जाए तो NH44 है। ठीक है, सबसे बड़ा पूछा जाए तो NH44 है। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44 जो है ना, VVI है फ्रेंड्स। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। भारत का सबसे जो है बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा जाता है NH44। और NH1 जो है सबसे पहला राष्ट्रीय राजमार्ग था। तो ये रहे क्वेश्चन सेट, 30 क्वेश्चन रहे फ्रेंड्स। तो ऐसे ही वीडियो और अभी आगे आती रहेगी। तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स। कमेंट करके ज़रूर बताएं ये वीडियो में कैसी लगी। और कुछ इम्प्रूवमेंट का भी आप टिप्स दीजिए, उसी हिसाब से मैं आगे भी वीडियो बनाते रहूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।